नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर इंडिया। आज की सबसे बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता इस वक्त एक बार फिर पावर सेंटर नहीं बल्कि बैटलफील्ड यानी जंग का मैदान बनी हुई है। मुद्दा आईपीएसी ठिकाने पर हुई ईडी की छापेमारी और उसके बाद शुरू हुआ कानूनी घमासान। यह मामला अब सिर्फ एक रेड तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बंगाल पुलिस और देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसियों के नाम जुड़ गए हैं। दरअसल परिवर्तन निदेशालय ईडी ने इस मामले में सीधे कोलकाता हाई कोर्ट का रुख किया है। ईडी ने अपनी याचिका में एक बेहद गंभीर आरोप लगाया है। एजेंसी का कहना है कि जब आईपीएसी के ठिकाने पर छापेमारी की जा रही थी, तब बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने जांच में हस्तक्षेप करने की कोशिश की। ईडी ने हाई कोर्ट से मांग की है कि इस पूरे हस्तक्षेप की सीबीआई जांच कराई जाए। एजेंसी का दावा है कि राज्य सरकार ने उनके काम में बाधा डाली, जो कि संवैधानिक मर्यादाओं के खिलाफ है। लेकिन बंगाल की दीदी शांत बैठने वाले में से नहीं है। जैसे ही ईडी हाई कोर्ट पहुंची, राज्य सरकार ने भी अपनी चाल चल दी। ममता सरकार ने तुरंत सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और वहां एक कैविएट दाखिल कर दी। क्या होती है कैविएट? कैविएट का मतलब है कि अगर इस मामले में विपक्षी पक्ष जैसे ईडी या केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट जाता है तो अदालत राज्य सरकार का पक्ष सुने बिना कोई भी एक तरफा आदेश पारित नहीं करेगी। यानी बंगाल सरकार ने दिल्ली में अपनी ढाल पहले ही तैयार कर ली है। अब सवाल उठता है कि आखिर तनाव इतना बढ़ा क्यों? राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आईपीएसी, जो कि टीएमसी की चुनावी रणनीतियों में बड़ी भूमिका निभा रही है, उस पर कार्रवाई सीधे पार्टी की जड़ों पर प्रहार है। टीएमसी इसे राजनीतिक प्रतिशोध बता रही है, जबकि ईडी का कहना है कि उनके पास वित्तीय अनियमितताओं के पुख्ता सबूत है। कलकत्ता हाई कोर्ट में इस मामले पर जल्द सुनवाई होने की उम्मीद है। यदि कोर्ट सीबीआई जांच के आदेश दे देता है तो ममता सरकार के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि फिर बंगाल पुलिस के आला अधिकारी भी जांच के घेरे में आ सकते हैं। इधर कोलकाता की सड़कों पर भी राजनीतिक हलचल तेज है। पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है और बीजेपी उस मुद्दे को लेकर ममता सरकार को घेरने में जुटी हुई है। क्या है यह मामला? 2019 के उस बकाये की याद दिलाएगा जब ममता बनर्जी धरने पर बैठ गई थी, या फिर इस बार कानूनी पेंच राज्य सरकार की मुश्किलें बढ़ा देगा? पल पल की अपडेट के लिए बने रहिए न्यूज फॉर इंडिया के साथ।